नागालैंड में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, जरा जल्दी से वो आंकड़े आपके सामने रखते हैं। इस एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से वहां पर देखते हैं क्या है तस्वीर। तो नागालैंड में अब की बार बनेगी किस पार्टी की सरकार, ये सवाल सभी के जेहन में है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी गठबंधन दलों के साथ वहां पर पूरी ताकत लगाकर रखी हुई है। आपको बता दें कि आज हमने भारी तादाद में देखा किस तरह से नागालैंड की जनता सड़कों पर उतरती है और लंबी कतारों में लगकर वो वोट डालने के लिए जाती है। और यहां पर आ चुका है, आपको बताते चले, इन आंकड़ों को आप देखिए जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 में किसका आगाज शानदार हो रहा है। तो यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिसके जरिए आप देख पा रहे हैं कि किसको कितने फीसदी वोट मिल रहे हैं। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से 49% वोट शेयर यहां पर हासिल करती हुई एनडीपीसी दिखाई दे रही है बीजेपी के साथ में। यानी कि यहां पर अच्छी खबर सामने आ रही है बीजेपी प्लस गठबंधन के लिए। रियो यहां के मुख्यमंत्री हैं, नागालैंड के कई ऐसे मुद्दे थे जिसको उठाया गया। ईसाई बहुल नागालैंड ये पूरा का पूरा हिस्सा। और आपको बताते चले दिसंबर 1963 को 16वें राज्य के रूप में यह अस्तित्व में आया था। वहां के मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी ये कहती रही कि हमने किस तरह के कामकाज बीते 5 सालों में किए हैं। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 49% वोट शेयर हासिल करता हुआ गठबंधन बीजेपी प्लस का यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर आपके सामने है। कांग्रेस बहुत ज्यादा कमाल करती हुई नजर नहीं आ रही है, सिर्फ 10% वोट शेयर ही उसको यहां पर मिल रहे हैं। अन्य के खाते में 28% वोट शेयर यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि एक दूसरा क्षेत्रीय दल है उसके खाते में 13% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार फिर से यहां पर आप देखेंगे बीजेपी गठबंधन को एनडीपीपी 49% वोट शेयर। अब इसको अगर कन्वर्ट करें सीटों में, ये जानना अपने आप में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि 2018 में हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर किस तरह का प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार की तस्वीर क्या रहने वाली है, ये आंकड़ा आपके सामने है। एनडीपीपी और प्लस यानी कि एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन 38 से 48 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। यानी कि बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए उससे ज्यादा ये गठबंधन हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सिर्फ 1 से 2 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 5 से 15 सीटें। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक और क्षेत्रीय दल, उसके खाते में सिर्फ 3 से 8 सीटें ही जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि एनडीपीपी प्लस बीजेपी गठबंधन को यहां पर 38 से 48 सीटें यानी कि प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह जब नागालैंड पहुंचे हुए थे, न सिर्फ उन्होंने म्यांमार बॉर्डर पर एक रात गुजारी बल्कि वहां पर जाकर आफ्सपा को हटाने का भी बयान उनकी ओर से दिया गया था। तो क्या वो बयान यहां पर काम कर रहा है? नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी प्लस गठबंधन यानी कि एनडीपीपी के साथ सरकार बनाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। अब मुख्यमंत्री को लेकर हमारा अगला सवाल था कि नागालैंड के लिए अच्छा मुख्यमंत्री कौन है। तो उसका जो आंकड़ा सामने आया है वो भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है, वो आंकड़ा आपको दिखाएंगे। आप देखिए यहां पर नेफ्यू रियो जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार भी हैं, 25% वोट शेयर यहां पर हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पहली पसंद नागालैंड की जनता की नेफ्यू रियो ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे बाकी के जितने चेहरे हैं वो कहीं ज्यादा पीछे रह जाते हैं। यहां पर मैं चाहूंगी थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं, जो कि बीजेपी के नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमने उनके साथ इंटरव्यू भी किया था और उनकी ओर से दावा किया गया था कि पिछली बार के मुकाबले इस बार हम कहीं ज्यादा सीटें लेकर आने वाले हैं। और यहां पर आप देखेंगे तेनजिन को किस तरह से 8% वहां की जनता अपना पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा मान रही है। लेकिन नेफ्यू रियो जो कि बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के, आपको बताते चले इसके पहले भी लगातार वो मुख्यमंत्री रहे। एक बार फिर से नागालैंड की जनता अपना पूरा प्यार नेफ्यू रियो के प्रति दिखाती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर नागालैंड से बीजेपी गठबंधन के लिए खुशी की खबर। एक बार फिर से वहां पर बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। नेफ्यू रियो के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन अपनी सरकार वहां पर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आपको लेकर चलते हैं सीधे स्टूडियो में। नागालैंड में आपको बताते चले 90% ईसाई क्रिश्चियन आबादी है और वहां पर यहां गठबंधन के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो 2 राज्यों में बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जबकि एक में त्रिशंकु को विधानसभा के आसार मेघालय में नजर आ रहा है। और ये हुनर बीजेपी में ही है कि पूर्वोत्तर में भी जाकर, जहां पर लगभग 8% हिंदू है, 88% के आसपास क्रिश्चियन, वहां पर भी एनडीपीपी के साथ मिलकर वो सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। प्रदीप जी, कंक्लूडिंग रिमार्क एक लाइन में।
एक लाइन। नहीं, एनडीपीपी ने और बीजेपी ने ऐसा परफॉर्मेंस किया यहाँ पे जो पिछली बार मुख्य विपक्ष की भूमिका थी एनपीएफ, जिसने सालों साल राज किया है, उन्होंने 26 सीटें जीते थे, जिसमें 21 लोग जो है वो एनडीपीपी में ज्वाइन हो गए एमएलए। इसी के साथ, तो इससे बड़ा और क्या हो इसी के साथ सकता है? अब करिए 2 तारीख का इंतजार, क्योंकि आएंगे नतीजे और फिर ये तय होगा कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित हुआ है।